गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे आप लोग चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया है, आपके सिलेबस में है ना, इसी को पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ क्या है? देयर आर फॉलोइंग 3 स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के कितने 3 स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने हैं। 3 स्ट्रक्चर है। नंबर 1 क्या है? चेन स्ट्रक्चर। क्या चेन स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? सबसे पहला क्या है आपका? चेन स्ट्रक्चर। देखिए, हाइड्रोकार्बन चेन्स आर फॉर्म्ड बाई ए सीरीज ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। हाइड्रोकार्बन चेन आर फॉर्म्ड बाई कैसे बनता है? ए सीरीज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की एक जो है सीरीज बनती है। जैसे सीधा सीधा देखिए यहाँ है ना, बॉन्ड ऑफ सीरीज बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन एटम के बीच क्या होते हैं? सीरीज में बॉन्ड बन के आपके चेन स्ट्रक्चर बनते हैं। दीज चेन में बी लॉन्ग और शॉर्ट। ये चेन क्या होती है? लॉन्ग हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है। तो चेन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन चेन्स आर फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। जो कार्बन एटम के बीच जो सीरीज ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं ना, उसी से आपका चेन स्ट्रक्चर बनता है। दिस चेन में भी लॉन्ग हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल दिए है एथेन का, ये शॉर्ट है, और यहाँ पर हेक्सेन है, ये क्या है? लॉन्ग है। देखिए, इसमें 2 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं? 6 कार्बन है। तो इसका नाम एथेन है, इसका नाम हेक्सेन है। और भी आप अपने से बना सकते हो, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन। कार्बन आप चाहे जितने कार्बन का बना सकते हो। आप तो यहाँ पर जो है हर जगह हाइड्रोजन लगेगा। जितनी वैलेंसी बची हुई है उतनी क्या लगेगी? हाइड्रोजन से वैलेंसी इसकी जो है सेटिस्फाई होगी। क्यों? क्योंकि यह है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में जहाँ कार्बन है दिख रहा है वहाँ कार्बन है, जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ हाइड्रोजन है। क्यों हाइड्रोजन ही होगा? क्योंकि उसका नाम हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा कोई नहीं होगा। समझ में आया? तो अब इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब होता आक्ट। आक्ट एन, इसका नाम क्या हो गया? आक्टेन। तो ये भी आपका एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? चेन स्ट्रक्चर। चेन में जैसे कार्बन एक लंबी चेन बनाता है। चेन का मतलब आप लोगों को देखा ना, चेन मतलब सीधा सीधा एकदम होता है, लंबा। तो इसको बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर। आपको पढ़ना है, ये आपके जो है एग्जाम में आएगा। ये आपके एग्जाम में आएगा, जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंस है इसका, चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर्स का। जैसे देखिए, ब्रांच स्ट्रक्चर दोबारा दूसरा क्या होता है? व्हेन ए शॉर्ट चेन, व्हेन ए शॉर्ट चेन स्ट्रक्चर अटैच्ड फ्रॉम एनी कार्बन इन लॉन्ग चेन। जब कोई एक शॉर्ट चेन क्या होता है? अटैच्ड होता है किसी कार्बन के लॉन्ग चेन में, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर में। दिस शॉर्ट चेन आर कॉल्ड द ब्रांचिंग। जो शॉर्ट चेन होता है उसको बोलते हैं ब्रांचिंग। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर आल कॉल्ड द ब्रांच स्ट्रक्चर। और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्रांच स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जैसे एक बार फिर समझ लिए, व्हेन ए शॉर्ट चेन स्ट्रक्चर, जो शॉर्ट चेन स्ट्रक्चर है सीधा सीधा वाला, फ्रॉम एनी कार्बन, किसी कार्बन पर आता है, इन ए लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर में अटैच हो जाता है। यानी लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर में, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर में कहीं क्या है? शॉर्ट चेन स्ट्रक्चर वाला अटैच हो जाएगा। दिस शॉर्ट चेन आर कॉल्ड द ब्रांचिंग। ये जो शॉर्ट चेन वाला अटैच होता है ना, उसी को बोलते हैं ब्रांचिंग। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर आल कॉल्ड द ब्रांच स्ट्रक्चर। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहा जाता है? ब्रांच स्ट्रक्चर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इस क्या है? 2 मेथिल पेंटेन। और यही जो मेथिल निकला हुआ अलग से, ये इसी को बोलते हैं ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग। और अब ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर्स क्या हो गया? ब्रांच स्ट्रक्चर्स हो गया। और यहाँ पर देखिए, यह क्या है? यहाँ पर CH3 क्या हो गई? इसमें से ब्रांचिंग निकल गई। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ब्रांच स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? ब्रांच स्ट्रक्चर।
3 पे क्या लगा हुआ है? मेथिल, 3 मेथिल हेक्सेन। ये 3 मेथिल हेक्सेन है। इसी तरह अगर कुछ भी आप बना रहे हैं, जैसे एच सी 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 सी, आप कुछ भी बना दीजिए। कहीं से अगर कुछ निकल जा रहा है इस तरह का लॉन्ग शार्ट चेन, जैसे यहाँ CH2 निकल जा रहा है और यहाँ जो है सी, तो ज़रा इसका नाम देखेंगे। हर जगह हाइड्रोजन रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो काउंटिंग दर्ज करते हैं 1 2 3 4। तो क्या होगा? 4 एथिल इसका नाम होगा। यहाँ लिख रहे हैं हम, दिखाई देगा 4 एथिल और 1 2 3 4 5 6 7 8 4 एथिल ऑक्टेन। तो इस तरह हम नामनक्लेचर आपको बता देंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। तो इस तरह जो ये ब्रांचिंग निकली हुई है, ये क्या है? ब्रांचिंग निकली हुई है, इसको बोलते हैं ब्रांच। और पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर्स। जरा देखिए रिंग स्ट्रक्चर्स को आप लोग। ए हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन चेन फार्म ए रिंग कॉल्ड रिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे कि एक हाइड्रोकार्बन ऐसा है जिनमें जो है कार्बन क्या चेन हो, फार्म एक रिंग, जो कार्बन चेन होती है ना वो एक रिंग बना ले, आर कॉल्ड द रिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए जो पहला वाला कार्बन होता है जब वो लास्ट वाले कार्बन से बॉन्ड बना ले तो इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब जो पहला वाला कार्बन है, जैसे किसी को हम पहला कह सकते हैं। मान लो इसको अगर पहला हम बोले, इसको दूसरा बोलें, इसको तीसरा बोले, चौथा बोले, पाँचवा, तो ये लास्ट वाला हो गया ना। तो लास्ट वाला जब कार्बन अगर फर्स्ट वाले कार्बन से बॉन्ड बना ले तो इस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रिंग स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? एक रिंग स्ट्रक्चर। रिंग का मतलब होता है गोला की तरह बन जाए पूरा। देखिए 4 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग है। इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। का नाम है साइक्लोब्यूटेन और इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो अगर फर्स्ट वाला कार्बन जो है, फर्स्ट वाला कार्बन जब सेकेंड वाले से भी बॉन्ड बनाए और लास्ट में लास्ट वाला जो है फिर आके फर्स्ट से बना ले तो ये बन जाते हैं रिंग स्ट्रक्चर्स। इनको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। जो गोला टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर्स। आपके NCERT की बुक में है, इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया है और आपको डिफिनीशन नहीं मिलेंगी। डिफिनीशन आपको जो एग्जाम में आती है, व्हाट इज़ द रिंग स्ट्रक्चर्स, डायरेक्ट। तो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है टर्म 2 का, तो आप जो है इस तरह से पढ़ेंगे कि आप जो है लिख सके उनमें कुछ। तो ये हो गया आपका जो है ब्रांच चेन रिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग्स वीडियो आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जो है कमेंट करके ज़रूर आप जो है जो बताएं कि वीडियो आपको जो है कैसी लग रही है। तो उसी हिसाब से हम अपना फीडबैक अगर आप देंगे तो हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।